नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं अशोक कोडवरे। आप लोगों को जो सांख्यिकी की मेरी जो सीरीज चल रही है उस श्रृंखला में आप लोगों ने समांतर माध्य पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं और मैंने मोड का इसके पूर्व वीडियो में मोड की व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के बारे में आपको अध्ययन कराया है। अब अगला हमारा आता है कि सतत या कंटिन्यूस सीरीज में बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये जो वीडियो है, क्लास 10th, क्लास 11th कॉमर्स विषय और जिन्होंने अर्थशास्त्र लिए हैं और बीकॉम सेकंड ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज से कंटिन्यूस सीरीज से बहुलक की गणना, मोड की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले सतत या अविच्छिन्न श्रेणी से हम मोड किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए आपको बहुलक की गणना करेंगे तो सर्वप्रथम इसमें हमारा एक सूत्र का उपयोग होता है। वो सूत्र होता है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अर्थात यहाँ पे Z का मतलब होता है बहुलक, L1 का मतलब होता है निम्न सीमा, L2 का मतलब होता है वर्ग की उच्च सीमा, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के पहले वाली आवृत्ति, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति और F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद की वाली आवृत्ति। अब यहाँ पे आप सर्वेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो निरीक्षण करने में ये पाया जा रहा है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18 है और साथ में मैंने जो अगले वीडियो बताया था कि आपको बेल आकार बनना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर में हम लेते हैं तो बेल आकार बनता है, तो ये माना जाता है कि वही क्या है, हमारी बहुलक है, मोड है। तो निरीक्षण से हमने क्या पाए हैं, निरीक्षण से पाया गया है, निरीक्षण द्वारा Z का वैल्यू कितना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, बड़ी आवृत्ति क्या है आपकी 18 है। अर्थात इसके सामने वाला वर्ग, तो सामने वाला वर्ग क्या है आपका 20 से 30। तो सामने वाला वर्ग क्या है 20 से 30 आया, तो अर्थात हमारा इस वर्ग में आ रहा है। तो अब हमारा 20 से 30 वर्ग आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले हमारा फार्मूला Z निकालना है। तो L1 का मतलब होता है न्यूनतम सीमा, 20 और 30 आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा L1 और ये क्या कहलाता है L2। तो L1 की से हमारा वैल्यू कितना आया 20 प्लस F1। तो F1 क्या बताता है, बहुलक वर्ग वाली आवृत्ति जिसके सामने आया है, तो ये क्या कहलाएगा F1 कहलाएगा। तो F1 कितना होगा 18। F0, तो F0 बोलता है बहुलक वर्ग के पहले वाली आवृत्ति, तो इसके पहले वाली आवृत्ति क्या है F0। तो F0 की वैल्यू कितनी है 13 है। 2 कॉमन है, F1 हमारा कितना है 18 आया है, माइनस F0 आपका कितना है 13 है, माइनस F2 जो वर्ग वाली आवृत्ति के बाद वाला, तो आवृत्ति के बाद वाला कितना है 12 है, इंटू L2 माइनस L1 कितना है 30 और माइनस L2 कितना है L1 कितना है 20 है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। Z बराबर 20, 18 में से 13 गया तो कितना है 5, 18 दूनी 36 माइनस 13 माइनस 12 इंटू 10। अब यहाँ पे Z बराबर 20 प्लस 5 का गुणा आप किससे कर सकते हो 10 से कर सकते हो। तो 5 10 5 50। अब इसको माइनस को जोड़ दीजिए तो माइनस 13 माइनस 13 माइनस 12 माइनस 13, तो ये क्या हो जाता है माइनस 25 और 36 में से माइनस 25 को घटाओगे तो 6 में से 5 गया 1 आया, 3 में से 2 गया 1 आया 11। तो यहाँ पे 50 को 11 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे
तो 11 पंचे 55 होता है, तो 11 चौक 44, तो कितना आएगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ 4 में 4 गया 0, है ना, पॉइंट लगाएंगे, शून्य करेंगे, 11 पंचे 55, 11 छक्के 66 होता है, 11 पंचे 55, तो 5 बचेगा। फिर आप 0 लगाएंगे, 11 पंचे 11 चौक 44, इस तरह से जाएगा, तो आपका क्या आ रहा है, आपका 20 प्लस 4.5554 अर्थात 24.54 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से इसका हमारा आंसर क्या आएगा, आपका कितना निकल के आ जाएगा, 24.5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब हम निरीक्षण विधि के द्वारा हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला वर्ग ही हमारे लिए क्या कहलाता है, आपका क्लास वर्ग कहलाता है, आवृत्ति वाला वर्ग कहलाता है। फिर इस सूत्र में आपको बैठा दीजिए और उसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जेड का आंसर हमारा निकल जाता है। एक प्रश्न हमारे पास और है जिसमें हमारे जो है समांतर माध्य वाले वर्ग बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहा है निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। x का दिया है 0 to 5 2 दिया है, 5 से 7 3, 7 से 9 9 से 10 10 से 12 12 से 15 15 से 19 19 से 20 20 से 25। तो यहाँ जो वर्ग है समान नहीं है ना, यहाँ पे 0 से 5 है, फिर 5 से 7 आ गया है, 7 से 9 आ गया है, तो यहाँ पे हम समान वर्ग वाली आवृत्ति बनाएंगे। तो कहा क्या से बनेगी, 0 to 10 क्या बनेगी हमारी, 0 से 10 10 से 0 से 5 और 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25। तो हमारी जो सीरीज बन रही है, क्या सीरीज बनेगी, x हम निकालेंगे 0 से 5 और 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। तो अब यहाँ पे 0 से 5 के बीच में 2 ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी। अब यहां पे कितना है, 5 से 10 में 3 + 1 + 2, मतलब यहां पे क्या है, इसके सामने वाली तीनों फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कौन कौन सी, 5 और 7 के सामने 3 थे, 7 और 9 के सामने 1 थे, 9 और 10 के सामने 2 थे, तो 2 और 1 3 3 3 6, तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 6 आएगी। अब हमको चाहिए 10 से 15, तो 10 से 15 के सामने में 8 है और 10 है, तो इसका कितना आएगा 18, और 15 से 20 तो 4 + 2, उनके आमने एक सामने की जुड़ जाएंगी, और 20 से 25 के बीच में कितना है, 5 है, तो 5 ही रहेगा। उसी प्रकार इसके सामने क्या था, इसके सामने क्या था आपका, 2 था, तो 2 ही रहेगा। तो इस तरह से हमको न्यू फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, क्लास मिल गया। अब जब न्यू फ्रीक्वेंसी मिल गई है, अब यहां पे आप निरीक्षण करते हैं, कहां निरीक्षण करते हैं, यहां निरीक्षण करते हैं 2 6 8 6 5, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 18 आ रही है, और उसके सामने वाला वर्ग क्या है, 10 से 15 है। तो इस तरह से निरीक्षण करने से क्या पाया गया है, निरीक्षण करने से पाया गया है कि सबसे बड़ी आवृत्ति 18 है, तो 18 के सामने वाला वर्ग, तो सामने वाला वर्ग हमारा कितना है, 10 से 15 है, तो 10 से 15। अब हम यहां पे सूत्र में लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा, ये F0 कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा, और ये L1 कहलाएगा, ये L2 कहलाएगा। अब हमारे पास सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र में बैठा दीजिए, तो Z बराबर क्या आ जाएगा आपका, Z बराबर L1 की वैल्यू है आपकी, L1 हमारा है 10 प्लस हमारा F1 है 18 माइनस F0 है 6, 2 कॉमन है, F1 हमारा आता है 18 माइनस F0 6 माइनस F2 वो भी 6 है, इंटू 15 माइनस 10 L2 माइनस L1। तो यहां भी हम Z बराबर निकाल लेंगे, तो Z बराबर 10 प्लस 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा 12,
और यहाँ भी 18 दूनी कितना हो गया 36, और यहाँ पे आपका ऋण 6 है ना, इंटू 15 में से 5 10 गया 5, तो आपको क्या मिलेगा z बराबर 10, ऊपर गुणा कर दो 12 पंचे 60। अब यहाँ पे 36 में से 6 आपस में जुड़ जाएगा, ऋण ऋण क्या हो जाएगा ऋण 6, तो क्या हो जाएगा ऋण 12 हो जाएगा, तो ऋण 12, तो आप किसमें में 60 में से 12 घटाओगे, और यहां पे हमारा 36 में से 36 माइनस 12, तो 36 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। 36 माइनस 12 इंटू 5, तो हमारे 5 का हम लोग गुणा कर चुके हैं, तो अब आपके पास क्या मिला 12 घटा दीजिए, तो 10 प्लस 7 बटे 36 में 12 गया 24। अब एक कट रहा है तो कटा दीजिए, तो हमारा 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 5 से नहीं का 5 को 2 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाए 0, 2 पंचे 2.5, तो कितना जा रहा है 10.2.5 मतलब 12.5, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हमको सीरीज को समान लाना है, समान वर्ग वाले अंतराल वाले बनाना पड़ेगा। जब समान वर्ग अंतराल बन जाएगा तो फिर उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेकर के हम बहुलक वाले सूत्र में हम लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो बच्चों क्या था, कब अगर आपको खंडित श्रेणी में दिया हुआ है, सतत श्रेणी में दिया हुआ है, तो आप बहुलक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले विभिन्न वीडियो की सूचना आपको लगातार कंटिन्यूस प्राप्त होती रहे। नमस्कार।